वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मामा से पूछते हैं कि आज हमें मामा आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है। बेटा आज मैंने आपको फिलिंग वाली चीज़ ब्रेड सिखाई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट किस्म की ब्रेड बनी है। ये बहुत चीज़ी है, आप जब खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। चलिए मैं बताती हूँ मैंने कैसे तैयार की है। ब्रेड बनाने के लिए हमने एक बॉल लिया है, एक अंडा इसके अंदर तोड़ के अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स जब अंडा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो एक आधा कप हम लोग इसके अंदर मलाई शामिल करेंगे, जो दूध के ऊपर होती है वो शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आधा टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद 1.5 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ईस्ट शामिल करेंगे। ईस्ट डालने के बाद 1 टीस्पून हमने डाल दिया, हाफ टी स्पून और डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आधा कप हम लोग इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अब दूध हम लोग इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा तैयार हो जाए। हम लोग अब 1.5 कप इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा डालने के बाद आपने इसी दूध के अंदर, इसी बैटर के अंदर इसको अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे हम आम तौर पर नॉर्मल आटा गूंदते हैं। और कुछ नहीं, ना पानी कुछ नहीं आपने लगाना, बस जितना मैंने बताया इसी मिक्सचर में ये गूंदा जाएगा। आपने 1.5 कप मैदा डाल के इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। अब ये मिक्सचर हमारा आटे की फॉर्म में आ चुका है, ये अच्छी तरह गूंद चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे हम लोग पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के आधा टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट, आधा टीस्पून इसके अंदर मैं जिंजर पेस्ट डालकर इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी। अब 1.5 पाव हमने कीमा लिया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको इस घी के अंदर अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये बहुत बारीक किया हुआ मशीन का कीमा है, ये बहुत जल्दी ही इसी घी में फ्राई हो जाएगा। इसको पानी या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह आपने इसको हल्की आंच पर बना लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। आधा टीस्पून नमक शामिल करने के बाद अपने कीमे को इसी तरह नॉर्मल आंच पर बनाते रहना है। मैंने पहले भी बताया ये मशीन का कीमा है, इसी तरह ही ये जल्दी से तैयार हो जाएगा, इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके अंदर स्पाइस शामिल करूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। आधा टीस्पून इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च की कुटी भी डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया जीरा जो मैं तवे पे भूना है वो इसके अंदर शामिल करूँगी और आधा टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का डालेंगे। ये सब स्पाइस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च का शामिल करूँगी। बस इससे ज़्यादा हम लोग इसके अंदर स्पाइस शामिल नहीं करने। आपने कीमे को इसी तरह बनाते रहना। ये बहुत अच्छा सा कीमा अब हमारा भुन चुका है, इसने कलर चेंज कर लिया हुआ है। अब मैंने जो वेजिटेबल काट के रखी हुई है, 1 अदर टमाटर वो इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको हमने बिल्कुल नहीं पकाना और 1 अदर ही प्याज है चॉप किया वो डाल देना और 1 शिमला मिर्च। इन सब चीज़ों को डाल के अपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देना है। इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना और थोड़ा सा धनिया डाला ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम लोग एक साइड पे रख देंगे। उसी साइड पे हमारी डो काफ़ी हद तक खमीर हो चुकी है। अब मैं इसको सख्त हाथों से गूंदूँगी ताकि मैंने पहले भी बताया जब भी कोई हम लोगों ने चीज़ बेक करनी है उसको हमने बाद में इस तरह सख्त हाथों से अच्छा गूंदना है ताकि इसके अंदर सारे बबल निकल जाएं। अब मैं इसको कटर की मदद से इक्वल पीसेस में काट लूँगी ताकि हम एक जैसे ही पेड़े बना सकें। अब कटर की मदद से मैंने एक जैसे इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए मैंने काट दिया है, मैंने 8 पीसेस में इसको काटा है बिल्कुल इक्वल साइज़ में। ठीक है, आपने भी इसी तरह जितने भी आपके रोल बन सकें आपने उसे इस हिसाब में काट लेने हैं। अब ये हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हैं। इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। अब मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया हुआ है। ये देखें आपने इसी तरह इसको बेलने की मदद से अच्छा सा बेलना है ताकि आपकी अच्छी लंबे रुख में इस तरह आपने रोटी बेलनी है। बेलने के बाद अपनी छुरी की मदद से इसको कट लगानी है। जैसे हाफ़ रोटी को ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे हम लोग किसी पेनी पराठा या लच्छा पराठा को कट लगाते हैं, इसी तरह आपने इसको बारीक बारीक कट लगाने हैं। बिल्कुल ज़्यादा मोटे ना हो, बिल्कुल साथ साथ रख के आपने इसको बारीक बारीक कट लगाने हैं ताकि हमारा बहुत बारीक किस्म के कट लग जाए। बिल्कुल इक्वल, कोई इधर से उधर नहीं आपने करना, बल्कि हो सके तो इससे भी बारीक कर लें। ठीक है, बिल्कुल एंड तक करना है आपने, बिल्कुल जैसे दरमियान होता है दरमियान तक आपने इसको कट लगाते जाना है।
अब ये सारे कट लग चुके हैं। जो मैं ब्रेड पे मुझे थोड़े से मोटे कट लगे, लेकिन आपने इसी तरह जैसे मैं आगे लगा रही हूँ बारीक बारीक कट, इसी तरह आपने हाफ़ रोटी पर बारीक बारीक कट लगाने हैं। वो जहाँ मेरे मोटे लगे थे मैं उनको भी बारीक करूँगी बाद में, ताकि हमारे बहुत अच्छी सी लेयर इस पर आ सके। मैं जब आपको रोल करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा ये मैं क्यों लगा रही थी। हरी रोटी पर अच्छे बारीक कट लग चुके हैं। मैं जो हाफ़ रोटी है हमने जिस पे कट नहीं लगाए थे, उस पर जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था आपने इस तरह उसके ऊपर रख देना है। 2 चम्मच भर के मैंने मिक्सचर रखे हैं और चीज़। अब किसी पे मैं कम डालूंगी, लेकिन जो हम कॉर्नर वाले हैं उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ डालेंगे, ताकि आप जब खाएंगे तो ये आपको बहुत मज़े का चीज़ी टेस्ट आएगा। आपने भी इस तरह भरकर इसके अंदर चीज़ डालनी है, क्योंकि जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के रोल बना रहे हैं, इसी तरह आपने सारे रोल अपने फोल्ड कर लेने हैं, लेकिन किसी में चीज़ ज़रा ज़्यादा डाल दें, किसी में कम, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन मैं इसमें चीज़ ज़्यादा भरकर ही डालूँगी ताकि आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है। इस फोल्ड अच्छी तरह फोल्ड होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सी ब्रेड रोल आपका तैयार हो चुका है। अब मैंने एक सांचा लिया, उसके अंदर मैंने इसको इस तरह रख दिया हुआ है। इसी तरह सारे रोल बनाकर आपने इसी सांचे के अंदर रख देने हैं। रोल बनाते जाना है और एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करके आपने सारा रोल ब्रेड तैयार कर लेनी है। अब मैंने एक अदर अंडा लेना है, उसको मैंने अच्छा तरह फेंट के ब्रश की मदद से आपने इस रोल पे लगा देनी है, ताकि ये अच्छी तरह जब आप पकेगा तो इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा। अब आपने इस पर अंडा अच्छा सा लगा दिया हुआ है, तो अच्छी तरह अंडा लगा दिया हुआ है। लेकिन मेरा एक रोल और बचा हुआ था, वो मैं इसके दरमियान में रख दूँगी, ताकि पूरी मुकम्मल तौर पर हमारी ब्रेड एक टाइम में ही सारी कंप्लीट हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर जब अंडा लगाया था उसके ऊपर तिल शामिल करूँगी, ताकि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत से मतलब लुक आएगी, तिल का टेस्ट आएगा। आप भी इस तरह अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर तिल लगा दें, फिर ओवन के अंदर इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि खमीर दोबारा इसका हो सके। अब इसके ऊपर अच्छा सा खमीर आ चुका है। अब मैंने इसको ओवन के अंदर बेक करूँगी। ओवन को हमने पहले से 180 पर प्री हीट करके रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं आपने ओवन में करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप एक पतीला लें, उसको पहले से गर्म करें, फिर उसको रख दें। आधे घंटे के बाद आपकी ब्रेड इसी तरह तैयार हो जाएगी। अब ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद अब ब्रेड दिखाते हैं, ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ब्रेड को हमने ओवन से निकाल दिया हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म की हमारी ब्रेड को तैयार हो चुकी है। इस पर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब मैं इसको सांचे से बाहर निकालने लगी हूँ। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कितनी फ्लफी और खूबसूरत सी बहुत टेस्टी सी हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। यकीन करें आप भी जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। अब मैं ब्रश की मदद से बटर लगाऊंगी। बटर लगा लेंगे ऑयल, लेकिन मैं इसके ऊपर बटर ही लगाऊंगी। बटर से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़े का टेस्ट आएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट किस्म की ब्रेड तैयार हो चुकी है। इस ब्रेड को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। घर पे अगर आप चाय का टाइम है, चाय पे टाइम पे बना लें। बहुत अच्छी और सॉफ्ट किस्म की ब्रेड तैयार हुई है। यकीन करें ये बाज़ार से काफ़ी हद तक अच्छी और सॉफ्ट ब्रेड अपने खुद घर पे तैयार कर सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही कहेंगे जैसे मैं कह रही हूँ। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ ये कितनी मज़े की और सॉफ्ट किस्म की ब्रेड तैयार हुई है। ये देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ब्रेड इतनी सॉफ्ट है, ये देखिए ऐसे ही रोल उठाया गया है। ये कितनी चीज़ी किस्म की ब्रेड तैयार हुई है। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ ताकि आप उसे क्लियर तौर पे देख सकें। ये देखिए कितनी चीज़ इसके अंदर से निकल रही है। इसी तरह फिलिंग में चीज़ भरी हुई है। अंदर जो कीमा है, ज़रूरी नहीं आपने कीमा ही डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए इतनी सॉफ्ट है कि मैं इसको उठा रही हूँ और गिरती जा रही है। इतनी ही मज़े की, ऐसे ही आपके मुंह में भी घुलती जाएगी। बहुत ही मज़े की ब्रेड तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये नई सीखने वाली बच्चों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।